बताइए नीतीश कुमार जी को, क्या इंडिया गठबंधन ने वो मान सम्मान नहीं दिया? क्या नीतीश कुमार जी को जितना मान सम्मान अखिलेश यादव जी ने, ममता बनर्जी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने, खुद राहुल गांधी ने वो सारा मान सम्मान दिया? सारा जो प्रारूप था इंडिया गठबंधन का वो सारा तैयार करने में उनकी भूमिका थी। तो क्या ऐसी दिक्कत हो गई कि आप इंडिया गठबंधन को छोड़कर नरेंद्र मोदी के गोद में चले गए? ये ईडी और सीबीआई के खेल में कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे दल है उनको डराने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और डराने का मतलब ये है लोकतंत्र की हत्या, डराने का मतलब ये हो गया संविधान का गला घोटना, डराने का मतलब ये होगा कि चुनाव को आप खत्म करना चाहते, डराने का मतलब ये होगा कि तमाम जो संवैधानिक संस्थान उसको खत्म करना। हमेशा भारतीय जनता पार्टी भावनाओं से खेलती है। भारतीय जनता पार्टी एक ही काम करने में माहिर है, वो काम है देश के लोगों की भावनाओं के साथ खेलना। चाहे धर्म की भावना हो, चाहे आस्था का भावना हो, चाहे राजनीतिक भावना हो, चाहे सामाजिक भावना हो, चाहे कैसे भी भावना हो, वो भावनाओं से खेलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं वन पार्टी वन नेशन की बात करते हैं, उसके साथ वो रैली में वन लीडर की भी बात करते हैं। और वन लीडर का मतलब ये वो तानाशाही की बात करते हैं कि अब देश में एक ही नेता रहेगा नरेंद्र मोदी। इसका मतलब ये होगा पूरे देश पे अगर राज करने वाला कोई नेता होगा मोदी होगा, तो इसका मतलब लोकतंत्र की हत्या, हमारी जो अभिव्यक्ति की आजादी है उसकी हत्या, हमारे संवैधानिक हत्या, हमारे जो बाबा साहब का जो वचन है मौलिक कर्तव्य की हत्या, मौलिक अधिकार की हत्या, हमारे जो वो तमाम जो मुद्दे उसकी हत्या। और इस हत्या से बचने के लिए आपको वोट, मैं फिर कह रहा हूँ, वोट ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर से ईवीएम चुनाव होना चाहिए। और चुनाव आयोग का जो होना चाहिए उसमें हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट का होना चाहिए, डायरेक्टली किसी सरकार का नहीं होना चाहिए। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। लगातार इंडिया गठबंधन को झटके पे झटका लगा जा रहा है। हर कोई पार्टी जो है इंडिया गठबंधन को छोड़ के एनडीए में शामिल हुई। हाल ही में आपने देखा कि आरएलडी के जयंत चौधरी जो है वो भी एनडीए में शामिल हो गए। तो सीधा बातचीत करेंगे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट सुमित शर्मा, इनसे बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है सुमित शर्मा, 2024 के चुनाव करीब है और इंडिया गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है, कोई भविष्य बचा या नहीं बचा इंडिया गठबंधन? नहीं, देखिए इंडिया गठबंधन में बस एक ही दल है जो बाहर गया है, वो नीतीश कुमार जी हैं। और नीतीश कुमार जी वो नेता हैं जो 2019 का जब गठबंधन बन रहा था थर्ड फ्रंट, उस समय भी लास्ट टाइम पे वो बाहर चले गए थे। और फिर 2024 में गठबंधन बनने को तैयार, गठबंधन बन भी गया, सारा उसका जो सिस्टम है सिस्टम तैयार हो गया, उसके बाद उन्होंने बाद में पलटी मार लिया। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के ऊपर मैं बात लेता हूँ। नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक इंटेलिजेंस के तौर पे काम तो नहीं कर रहे हैं। वो अपने नेताओं के द्वारा जो रणनीति होती है विपक्ष की, वो रणनीति शेयर तो नहीं कर रहे थे। ये चीजें अब विपक्ष के जो इंडिया गठबंधन के जो तमाम नेता उनको समझना और राय मसौदा करना पड़ेगा। मैं इसलिए कहता हूँ, आपने जयंत चौधरी की बात कही है, जयंत चौधरी की बातें चल रही है नहीं चल रही है, उन्होंने अभी आधिकारिक तौर पे ऐलान नहीं किया है, लेकिन जयंत चौधरी को इंडिया गठबंधन ने 7 सीट दी है। मतलब कहने का मतलब है आरएलडी की हैसियत के हिसाब से कहीं ना कहीं 5% चांसेस है उनके पूरे जाने के एनडीए में। सुनिए, मैं उनका निजी मसला हो सकता है, लेकिन आप बताइए नीतीश कुमार जी को, क्या इंडिया गठबंधन ने वो मान सम्मान नहीं दिया? क्या नीतीश कुमार जी को जितना मान सम्मान अखिलेश यादव जी ने, ममता बनर्जी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने, खुद राहुल गांधी ने वो सारा मान सम्मान दिया? सारा जो प्रारूप था इंडिया गठबंधन का वो सारा तैयार करने में उनकी भूमिका थी। तो क्या ऐसी दिक्कत हो गई कि आप इंडिया गठबंधन को छोड़कर नरेंद्र मोदी के गोद में चले गए और उनके साथ भी खेल होगा? और जयंत चौधरी की बात करें, जयंत चौधरी को भी इंडिया गठबंधन उतना ही मान सम्मान दे रहा है। आप ये बताइए, 7 सीट इंडिया गठबंधन अपने उस पे दे रहा है, अपने रिस्क पे, कि आपके गठबंधन में, आपके संगठन में आपकी मजबूती नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन की संगठन की मजबूती की वजह से आपको जिता दिया जाएगा। लेकिन क्या हो रहा है आज ये हो रहा है कि ये ईडी और सीबीआई के खेल में कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे दल है उनको डराने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और डराने का मतलब ये है लोकतंत्र की हत्या, डराने का मतलब ये होगा संविधान का गला घोटना, डराने का मतलब ये होगा कि चुनाव को आप खत्म करना चाहते, डराने का मतलब ये होगा कि तमाम जो संवैधानिक संस्थान उसको खत्म करना। ये डराने का काम कर रहे हैं। देखिए लगातार भारत रत्न मिल रहे हैं, ये भी तो देखिए ना, सम्मान तो दे रही है। आप देखिए, मैं कह रहा हूँ आपको, कर्पूरी ठाकुर साहब को भारत रत्न देने के लिए 30 साल से तमाम समाजवादी नेता प्रयत्न कर रहे हैं, क्या आपने दिया? नहीं दिया। चौधरी चरण सिंह के लिए पिछले 10 से अजीत सिंह की बात कर रहा हूँ, जो उनके पुत्र है, उन्होंने पूरे देश में एक किसानों के बीच में एक आंदोलन चलाया, सभा चलाया कि चौधरी चरण सिंह साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए।
लेकिन उन्होंने कब दिया पता है आपको? उन्होंने जब दिया, देखा कि अब चुनाव में कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है, किसान समुदाय जग गया है, श्रमिक समुदाय जग गया है, तो उन्होंने जाट समुदाय जग गया है, क्योंकि जाट समुदाय के साथ हमेशा इन्होंने अपमान करने का काम किया। तब इन्होंने देखा कि कहीं ना कहीं हमारी गठजोड़ कमजोर हो रही है, तब जाके उन्होंने उस गठजोड़ को मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं भारत रत्न दे रहे हैं, ये भावनाओं के खेलने के लिए। फिर कह रहा हूं, हमेशा भारतीय जनता पार्टी भावनाओं से खेलती है। भावनाओं से इसलिए कहता हूं मैं, आपको ये बताओ, राम भारत रत्न से भी क्या वोटिंग का पेच लड़ा रही है? बिल्कुल वोटिंग का पेज, बिल्कुल जैसे बिहार के अंदर उसे लग गया भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के आका नेताओं को, कि वहां के जो पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, पिछड़े वर्ग के जो दल है, वो कहीं ना कहीं मजबूत हो गई है और पिछड़े वर्ग में भरोसा जत गया है समाजवादी नेताओं के बीच में, तो उस डर की वजह से उन्होंने कर्पूरी ठाकुर का यूज किया। इसी तरह उत्तर प्रदेश में इन्हें लग गया कि कहीं ना कहीं जो किसान समुदाय निरंतर आंदोलन कर रही है वहां से, और किसान समुदाय को कहीं ना कहीं शोषण किया जा रहा है, तो उन चीजों को भटकाने के लिए, वहां से दिमाग को भटकाने के लिए, वहां से मुद्दे को भटकाने के लिए इन्होंने क्या किया, भारत रत्न का एक आर लिया। मैं कहता हूं, अच्छा आपको इतना ही आपको लग रहा है कि भारत रत्न देना बढ़िया, मैं सम्मान करता हूं। आप ये बताइए, माननीय कांसीराम को क्यों नहीं दे रहे हो फिर भारत रत्न भाई? है जिन्होंने पूरे देश में एक दलित मूवमेंट चलाकर दलितों को जगाने का काम किया, आप क्यों नहीं दे रहे हो? नहीं देंगे ये। धीरे धीरे दे दे, अभी नरसिम्हा राव को भी दिया है, सुनिए, अगला नंबर क्या पता कांसीराम का ही हो। ये नरसिम्हा राव वाला भी खेल इन्होंने इसलिए खेला है ना, आपको पता है कि जो दक्षिण भारत के जो तमाम दल है, तमाम जो नेता है, उन्होंने एक मूवमेंट चलाया है दक्षिण एका के लिए, तो यहाँ से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी डर गई है, इसलिए उन्होंने सोचा कि दक्षिण पंथ के जो नेता है नरसिम्हा राव, उनको दे दो, वहां से वो लोग भावनाओं में खेल जाएंगे। मैं फिर कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी एक ही काम करने में माहिर है, वो काम है देश के लोगों के की भावनाओं के साथ खेलना, चाहे धर्म की भावना हो, चाहे आस्था का भावना हो, चाहे ये राजनीतिक भावना हो, चाहे सामाजिक भावना हो, चाहे कैसे भी भावना हो, वो भावनाओं से खेलती है। मुद्दे की बात, अच्छा आप ये भारत रत्न दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, सम्मान कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अब ये तो किसान समुदाय कल आंदोलन करने के लिए, सदन का घेराव करने के लिए, अपनी आवाज रखने के लिए आ रहा था, तो आपने उस किसान की आवाज क्यों नहीं सुना? आप ये बताइए। दूसरी बात, आपने कर्पूरी ठाकुर साहब को आपने भारत रत्न दिया, उसी बिहार के अंदर रेलवे भर्ती के लिए युवा वहां पे आंदोलन कर रहा था, आपने क्या उनको घसीटा जैसे आतंकवादी थे वो? भाजपा नहीं सुनी किसानों की आवाज, पहले तो सुसाइड कर लेते थे कांग्रेस के टाइम पर। क्यों आज सुसाइड नहीं हो रहा? 700 किसानों की जो सुनिए दोगुनी आय हो गई है मैम, दोगुनी आय हो गई है क्या? आप ये बताए, निर्मला सीतारमन जी 2022 के जो बजट पेश करती है, उसमें ये कहती है कि जो किसान की जो आय है प्रतिदिन 32 रुपए पहले था, अब जो हो गई है 27 रुपए प्रतिदिन हो गया। तो आप ये बताइए, किसान की आय दोगुनी हुई या कम हुई? मैं आपकी ही बातों में पूछना चाहता हूँ। की 60-70 हजार हो सकती है, तो किसानों की दोगुनी आय क्यों नहीं हो सकती है? मैं यही तो बात कहना चाह रहा हूँ, क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, लेकिन हुआ है नहीं हुआ है, धरातल पे हुआ है कि नहीं हुआ है, आप ये बताइए ना। आप ये बताइए, किसानों को 2000 किसान योजना के तहत दे रहे हैं, लेकिन उसी यूरिया का जो कीमत है, उसने आपको क्या कर दिया, आपने 450 से 1100 कर दिया। उसी डीएपी का कीमत है जो 1100 से 2200 कर दिया। उसी यूरिया का वजन जो 50 किलो का था, उसको 40 किलो कर दिया। डीएपी का जो वजन 50 किलो था, वो 40 किलो कर दिया। आप ये एक तरफ आप जो उसके जो खाद जो यूज होता है अनाज उपजाने के लिए, उनके दाम आसमान छू रही है, और 2000 देकर आप उनको क्या कर रहे हो, एक सहूलियत दे रहे हो, उनका यूज कर रहे हो, उनकी भावनाओं से खेल रहे हो। अरे भैया, उसी 2000 की जगह आपने 50,000 उसी क्षेत्र में लगाने को किसान मजबूर है, और उसका जो आय निकल के आ रही है 50,000 की जगह 40,000 में नहीं निकल पाए। आप मिनिमम प्राइस क्यों नहीं फिक्स कर रहे हो? एमएसपी की बात कर रहा हूं मैं, क्यों नहीं फिक्स कर रहे हो? आप जमीन की बात कर रहा हूं, आप जो आपने जिस बिल की बात करा, वो काले कानून के लिए किसानों को 1 साल तक धरना प्रदर्शन करना पड़ा, आप किसानों की बात कर रहे हैं। आप बताइए, यही तमाम मुद्दे हैं जहां अब क्या है, इन तमाम मुद्दों को दबाने के लिए इन्होंने एक मंदिर का आस लिया है, और मंदिर की आस में हम जैसे भोली जनता है वो भावनाओं में आ जाता है। मैं उन जनता से कहना चाहता हूँ, उन युवाओं से कहना चाहता हूँ, उन महिलाओं से कहना चाहता हूँ, आपको मणिपुर याद होना चाहिए, आपको पुलवामा याद होना चाहिए, आपको पठानकोट याद होना चाहिए, आपको ये होना, जो रेलवे में जो भर्ती के लिए जो युवा है उनको घसीटा गया वो याद होना चाहिए, आपको किसानों के ऊपर जो थार चलाई गई वो याद होना चाहिए, आपको जो हाथरस के अंदर बहन के साथ रेप किया गया तो वो याद होना चाहिए, आपको बीएचयू का कांड याद होना चाहिए, आपको तमाम सारी चीजें याद होना। जब वोट करने के लिए जाओ, आप भावनाओं में मत आइए, आप मुद्दे पर चुनाव लड़िए, मुद्दे की बात कीजिए, आप गठजोड़ में मत आइए। मैं फिर कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी जातियों को लड़ाने का काम, जिस तरह से अंग्रेज बांटो और राज करो की रणनीति से राज कर रहे थे, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी। अंतिम सवाल ये है कि भाजपा 400 पार का नारा देखिए, तमाम दीवारों पे नारे लगे हुए हैं, और संसद में मोदी जी कह रहे हैं, कह चुके हैं कि 400 पार होने वाला है, तो क्या लग रहा है?
सुनिए, ये जो डिसीजन आप ये बता रहे हैं कि 400 का नारा भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि 400 सीट मिलना है कि नहीं मिलना है, ये तय करेगी जनता। और जनता की ताकत है। लोकतंत्र में किसकी ताकत होती है? जनता की होती है। मैं तमाम मंचों से देखता हूं जो इनके सांसद है, इनके सांसद ये बयान दर्ज करवाते हैं कि आप वोट दो या नहीं दो, जीतेगी तो भारतीय जनता पार्टी ही। आप वोट दो या नहीं दो, इनके सांसद, इनके मंत्री कहते हैं बनेगा तो प्रधानमंत्री मोदी जी। तो इसका मतलब ये होगा चुनाव क्यों करा रहे हो भाई? इसका मतलब चुनाव है ही नहीं। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं वन पार्टी वन नेशन की बात करते हैं, उसके साथ वो रैली में वन लीडर की भी बात करते हैं। और वन लीडर का मतलब ये वो तानाशाही की बात करते हैं कि अब देश में एक ही नेता रहेगा नरेंद्र मोदी। इसका मतलब ये होगा पूरे देश पे अगर राज करने वाला कोई नेता होगा मोदी होगा, तो इसका मतलब लोकतंत्र की हत्या, हमारी जो अभिव्यक्ति की आजादी है उसकी हत्या, हमारे संवैधानिक हत्या, हमारे जो बाबा साहब का जो वचन है मौलिक कर्तव्य की हत्या, मौलिक अधिकार की हत्या, हमारे जो वो तमाम जो मुद्दे उसकी हत्या। और इस हत्या से बचने के लिए आपको वोट, मैं फिर कह रहा हूं, वोट ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर से ईवीएम चुनाव होना चाहिए। और चुनाव आयोग का जो होना चाहिए उसमें हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट का होना चाहिए, डायरेक्टली किसी सरकार का नहीं होना चाहिए। ये मैं उम्मीद करता हूं होना चाहिए, लेकिन नहीं करेगी ये सरकार। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सुमित शर्मा हमारे साथ है। तमाम मतलब कि मुद्दों पे बातचीत करी, बेरोजगारी पे बात करी, ईवीएम पे बात करी। पर देखना ये होगा कि भाजपा तो अपनी तरफ से कह चुकी है कि 400 पार, पर क्या इंडिया गठबंधन इस 400 पार को टक्कर दे पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। देखना ये होगा। मैं आपके साथ रितेश नमंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।